आई एम विवेक सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मैट्रिक यानी 10th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लेकर आया हूं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला, जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सेकेंडों में बताएंगे। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखिए, प्रायिकता। सबसे पहले जाने कि प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? पॉसिबिलिटी। ये प्रायिकता क्या चीज को इंडिकेट करता है? पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को इंडिकेट करता है। जैसे आप सिक्के को उछालते हो, हेड आता है, तेल आता है, आप क्या करते हो? संभावना करते हो। उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। या पासे को डाइस जो देखे ना, डाइस पासे को उछालते हैं, 1 से 6 तक में कोई भी संख्या आ सकती है, वो संभावना को इंडिकेट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता पॉसिबिलिटी संभावना को इंडिकेट करता है। पॉसिबिलिटी, अब ये जो आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी हम किसका निकालेंगे? किसी ना किसी इवेंट का निकालेंगे। इवेंट का मतलब होता है घटना। कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। इस प्रयोग में या तो हम सिक्के का एग्जांपल ले सकते हैं, क्वाइन, या लूडो की गोटी पासा को एग्जांपल ले सकते हैं, या ताश की पत्ती का एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई घटना घटेगी। उस घटना का हम प्रायिकता निकालते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं पीई, पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट। ये पी है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब उस घटना की प्रायिकता है। ये इवेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट? जो ये घटना 2 तरह के होते हैं, मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक पॉसिबल इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट। संभव घटना और असंभव घटना। कुछ ऐसी घटना है जो हमारे दैनिक जीवन में संभव होती है, जैसे पासे को उछालने पर 1 से 6 तक संख्या आ सकती है। ये संभावना कर सकते हैं, संभव है कि आ सकता है। एक सिक्के को उछालते हैं, हेड या तेल आ सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में जो संभव ही नहीं है। जैसे एक पासे को उछालने पर 8 संख्या 8 का आना। ये बताइए कि पासे में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, कभी 8 नहीं आ सकता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं असंभव घटना होती है। अब इसमें भी याद रखेंगे कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो संभव घटना की प्रायिकता का मान यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 0, 0 लेस देन, 0 ग्रेटर देन या इक्वल देन, पी लिखा हुआ है, 1 लेस देन या इक्वल देन। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0 से 12 या बराबर हो सकता है, 1 से छोटा या बराबर। ये आपका बहुत बड़ा मेन पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया का किसी भी क्वेश्चन प्रायिकता से हो, यानी किसी भी घटना की अगर प्रायिकता निकालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीई, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी आपका 0 होता है। ये चीज इंडिकेट कर रहा है किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। और संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब ये संभव घटना 2 प्रकार की होती है, सर्टेन इवेंट निश्चित घटना, इनसर्टेन इवेंट अनिश्चित घटना। निश्चित घटना की जो प्रायिकता का मान होता है वह 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। या अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता है ना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे 0 से छोटा भी हो सकता है। नहीं, सॉरी, 0 से छोटा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो इनसर्टेन अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता है ना, ये जो मान है 1 से लेस देन हो सकता है, यानी 0 से उसको हम क्या कर सकते हैं?
बड़ा भी बोल सकते हैं, 0 के बराबर। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिश्चित, निश्चित जो घटना की प्रायिकता का मान है ना, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन अनिश्चित घटना है और ये निश्चित घटना है, उसका प्रायिकता 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से प्रायिकता का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। और मिनिमम वैल्यू, प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान कितना होता है? 0। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और कोई कहता है कि प्रायिकता की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर सर प्रायिकता का मान 3 आया है, गलत आंसर है। 7 आया, गलत आंसर है। 5 आया, गलत आंसर है। आप समझ रहे हैं कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, तो फिर आपका 2, 3, 5 कहां से आ सकता है? ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसलिए आप समझ लेंगे कि प्रायिकता का मिनिमाइज वैल्यू आपका 0 होता है, मैक्सिमाइज वैल्यू 1 होता है। तो फिर हम आते हैं कि सर प्रायिकता निकालेंगे कैसे, और प्रायिकता को निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है? क्या प्रायिकता को निकालने के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है, श्योरली होता है। अब देखिए हम इसके सूत्र पर आते हैं और सूत्र से हम आपको परिभाषा भी क्लियर कर देंगे, और परिभाषा और सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई जो घटना घटित होती है उसकी संख्या, ई के अनुकूल यानी किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एस जो है, ई समझ रहे हैं, इवेंट, इवेंट के बारे में मैं पूरा आपको बताया। एस क्या है? एस, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का हिंदी होता है प्रतिदर्श समष्टि। अब बोलिए कि सर हाई प्रतिदर्श समष्टि का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। इसका अर्थ होता है टोटल पॉसिबल इवेंट। प्रतिदर्श समष्टि का पहले फार्मूला देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। एस सैंपल स्पेस को इंडिकेट करता है, जिसको हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है, और ये टोटल पॉसिबल इवेंट को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, फॉर अगर हम बोलते हैं फॉर पॉइंट सिक्का के लिए एस क्या होंगे, हम क्या क्या चीज का संभावना कर सकते हैं? सिक्का उछालेंगे तो एच और टी, और तीसरा तो है नहीं, सिक्का में 2 पहलू होता है, चित और पट, हेड और टेल, इसलिए नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 2। वही अगर हम फॉर डाइस की बात करते हैं, एक सिक्का, ये लूडो की जो गोटी होती है पासेज, वो कहते हैं एस क्या होंगे? जब हम लूडो की गोटी को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, उछालते हैं, टच करते हैं, तो एस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे तो एक्स्ट्रा 7 तो नहीं आएगा ना, तो 1 से लेकर 6 तक ही हम संभावना रख कर सकते हैं। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस ढंग से नंबर ऑफ एस। फॉर अगर हम कार्ड्स की बात करेंगे, कार्ड्स ताश की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ एस क्या होगा? नंबर ऑफ एस आपका हो जाएगा 52। तो इस ढंग से अलग अलग घटनाओं के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए नंबर ऑफ फेस का मान बदल सकता है। अगर सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो नंबर ऑफ फेस क्या होगा? 2 में 2 से गुना कर देंगे, 4, नंबर ऑफ फेस 4 हो जाएगा। अगर सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा नंबर ऑफ फेस। अगर सिक्का को 4 बार उछालते हैं तो उसको 4 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 16 हो जाएगा। अगर सिक्का को 5 बार उछालते हैं तो 16 दूनी 32 यानी नंबर ऑफ फेस 32 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार डाइस को देखेंगे, अगर डाइस पासा को 1 बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ फेस 6, 2 बार उछालेंगे 6 गुने 6 36 हो जाएगा, 3 बार उछालेंगे पासा को तो नंबर ऑफ फेस क्या होगा? 216 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 216 हो जाएगा। तो इस ढंग से ज्यादा बार अगर उछालते हैं ना तो नंबर ऑफ फेस बढ़ सकता है। किस ढंग से बढ़ेगा आपने ये भी देखा। अब इस पर आधारित देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन को सुनिएंगे, सिर्फ मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बोर्ड पर कर रहा हूं, सिर्फ आप समझिए। अगर लिखना है क्वेश्चन तो लिख लीजिए सुनकर। एक सिक्का को यह दृश्य उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लिख लिए, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं।
फॉर क्वाइन, सिक्का के लिए एस बराबर एच और टी, नंबर ऑफ एस बराबर 2। अब कर रहा है नंबर ऑफ एच, चित आता है, चित आने की प्रायिकता 1 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, चित की प्रायिकता नंबर ऑफ एच बटा नंबर ऑफ एस। अब वहां पे आपको फॉर्मूला में क्या लिखा है, नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई क्या है, चित आने की घटना है, तो वही नंबर ऑफ एच वहां पे लिख दिया गया। चित कितना बार है इसमें, चित कितना बार है, 1 बार है, तो 1/2। तो इस ढंग से एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होगा, पट आने की भी प्रायिकता 1/2 होगा। यहाँ पे मैं नोट लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी पट, अगर दोनों आने की प्रायिकताओं निकालते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे हाफ हाफ, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 देखिए पूरा फुल कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, नहीं तो आप ही बोलिएगा सर शॉर्टकट मार रहे हैं। 1 + 1 2/2 काट दीजिए, कितना आया 1। तो याद रखिएगा एक सिक्का को उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगा, पट आने की प्रायिकता 1/2 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो किसी भी प्रयोग में, इसी आधारित पर समझिए, किसी भी प्रयोग में प्रायिकता में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी प्रयोग मान सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको आया, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिला कि किसी भी प्रयोग में सभी सरल घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। ये भी अब नया कॉन्सेप्ट देखिए, इससे भी हम बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देकर आया हूं। अगला क्वेश्चन, एक पासा को यादृच्छिया उछाला जाता है, एक पासा को यादृच्छिया उछाला जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे आप, जल्दी फास्ट में लिखिए, एक पासा को यादृच्छिया उछाला जाता है तो क्या सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर डाइस एस बराबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एस लेते हैं, नंबर ऑफ एस 6 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन की सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सम संख्या इसमें देखिए कितना है, 2 4 6 है ना, 2 4 6 3 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, 3/6 कर दीजिए 1/2, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीका से सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2 होगा। तो कितना इजी तरीका से बन जा रहा है। 1/2 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, 0 से बड़ा है श्योरली है, लेकिन 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, 0 से छोटा है, नहीं है। तो कभी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इस ढंग से आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रायिकता का इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, और आपको, हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ माने 60% कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, और कुछ आपको कॉन्सेप्ट बाकी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि एक बार में अगर पूरा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा ना तो आप बोर होने लगोगे, आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको हम पार्टिसिपेट वाइज करके आपको सही तरीका से समझाते हुए इवरी कॉन्सेप्ट को देंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।